वैसे छात्र छात्राएं जो बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 में फाइनल देने वाले हैं, वैसे विद्यार्थी के लिए, वैसे छात्र छात्राएं के लिए जो है गणित का जो है हम वीडियो लेकर के आ चुके हैं, जो कि भारतीय भवन का मैथ है। और इस मैथ में बहुपद चैप्टर है, जो कि बिल्कुल ही जीरो से हम बताने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो में हम आपको जो है थ्योरी बताएंगे। गणित का जो है चैप्टर टू ये का है पोलिनोमियल बहुपद चैप्टर से, भारतीय भवन का मैथ है, इससे हम लोग थ्योरी बताएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और शुरू करते हैं तो कुछ इस प्रकार जो है हम आपको बताते हैं। सबसे पहली बात ये कि आपको क्या बताया गया था, बहुपद। क्या बताया गया था, बहुपद। इस चैप्टर में हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बहुपद का हम लोग सबसे पहले डिफिनेशन समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, बहुपद का डिफिनेशन जो होगा वो चर, अचर, चर, अचर और चर के गुणांक, चर के गुणांक हम आपको अच्छी तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग भी कॉपी नोट करते रहेंगे। तथा ऋणोत्तर, यहाँ पे लिख देते हैं, तथा ऋणोत्तर, इसको नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा, ऋणोत्तर घातांक, घातांक के क्या चीज़, जोड़, जोड़, घटाव या गुणन, या गुणन की क्रिया वाले, की क्रिया वाले, क्रिया वाले बीजगणितीय, क्या, बीजगणितीय, आप लोग भी नहीं लिखते चलेंगे, समझने की कोशिश प्रयास करेंगे। बीजगणितीय व्यंजन को बहुपद कहा जाता है, को बहुपद कहा जाता है। कुछ इस प्रकार जो है बहुपद का डिफिनेशन हो जाता है। यानी चर, अचर, चर के गुणांक या ऋणोत्तर घातांक के जो जोड़ होता है, घटाव होता है, गुणा होता है, उस क्रिया वाले जो भी बीजगणितीय व्यंजन होते हैं उनको बहुपद कहा जाता है। जैसे कि हम आपको बता दें कि इस तरीके से कि a प्लस a1x, ये x है, समझ में आ गया, प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x³ प्लस डॉट 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 डॉट, ये हो जाएगा आपका an x के पावर में n, यहाँ तक हो जाएगा। यानी यहाँ पे हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं, इसको जो है ना हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद। क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। समझ में आएगी बात। यहाँ पे हम एक चीज़ आपको बता दें, यहाँ पे जो a माने हैं, ओके, इसको हम देखिए कि हम आपको बताते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं आपको अच्छी तरीके से कि जहाँ a जो यहाँ पे माने हैं a1, a2, a3 डॉट 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 an तक, यहाँ पे देख सकते हो an मान लिया है। तो an तक जो है ये क्या होता है, अचर पद, सॉरी हाँ, अचर वास्तविक संख्याएं। क्या, अचर वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं है। और जो n है तो यहाँ पे भी लिख देते हैं, और n पूर्ण संख्या है। और n क्या है, पूर्ण संख्या है। कुछ इस प्रकार आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे में हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, हम आपको बता रहे हैं अच्छे तरीके से कि 2x के पावर 5 प्लस 4xy के पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर, यह हमारा बहुपद हो जाएगा। उसी तरीके से और एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, क्या, 4y के पावर 3 प्लस y स्क्वायर प्लस yz, ये भी हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा। उसके बाद और एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, क्या, 3x प्लस x स्क्वायर माइनस x के पावर 4, ये भी हमारा बहुपद है। और भी एग्जाम्पल लेना है तो और भी ले सकते हैं, 5x के पावर 6y
प्लस 6px² वाई एक्स स्क्वायर माइनस 8ax, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से बहुपद हो जाएगा। इसके बाद हम आपको बताते हैं नेक्स्ट पेज पर कुछ जैसे यहाँ पे हम लोग बताते हैं घात, क्या घात n वाले, घात n वाले एक चर x वाले बहुपद को निम्न रूप में व्यक्त किया जाता है। अब कैसे व्यक्त किया जाता है हम आपको यहाँ पे बताते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं px बराबर क्या चीज़ हो जाएगा, an(x) के पावर में n प्लस an माइनस 1 x के पावर में n माइनस 1 प्लस डॉट प्लस a1x प्लस a0। इस तरीके से हम लोग व्यक्त कर सकते हैं, जिसमें हम आपको बता दें कि जहां an बराबर ना हो 0 के और an माइनस 1 जो कि यहाँ पे बताया गया, ओके, और फिर a1 a0 ये सब क्या होगा, अचर होगा। क्या होगा, अचर हो जाएगा। ओके, तो उसके बाद जो है हम आपको एक चीज़ और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजीय बहुपद किसे कहेंगे। मतलब यहाँ पे हम आपको नोट करके बता दे रहे हैं क्या चीज़, कि बीजीय बहुपद ये भी हम लोग जान लेते हैं कि क्या होता है। तो उसके बाद जो है इसका डेफिनेशन हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि चर एवं अचर बहुपद को शामिल करने से जो पद प्राप्त होता है उसे बीजीय बहुपद कहते हैं। मतलब समझ में आ गया कि आपके पास जो है कोई भी बहुपद रहेगा उसमें चर और अचर दोनों शामिल रहेगा, उसे हम लोग बीजीय बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए कि किस प्रकार से रहेगा। तो जैसे हम लोग जान लेते हैं x प्लस 2, देखो चर और अचर दोनों है। उसी तरीके से और एग्जाम्पल लेना है तो और एग्जाम्पल ले सकते हैं, x प्लस 6, और एग्जाम्पल लेना है तो और ले सकते हैं, y माइनस 4 हो जाएगा। उसके बाद जो है 64 प्लस a, इसमें भी हो जाएगा, ये चर पद है, ये अचर पद है कि नहीं। उसके बाद हम एक चीज़ और आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बीजीय बहुपद होता है वो दो प्रकार के होता है। जैसे यहाँ पे हम आप लोगों को नोट करके बताते हैं क्या, कि बीजीय बहुपद दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन होता है तो हम आपको बता दें। पहला नंबर आपका जो है क्या हो जाएगा, अचर पद। क्या हो जाएगा, अचर, यहाँ पे बहुपद कर देते हैं, सबसे अच्छा रहेगा अचर बहुपद। दूसरा आपका हो जाएगा चर बहुपद। क्या हो जाएगा, चर बहुपद। ये दो तरह के होते हैं, तो इनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं अच्छे तरीके से। पहले नंबर देख लीजिए, अचर बहुपद किसे कहेंगे, तो इसका डेफिनेशन भी हम लोग अच्छी तरीके से समझ लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कन्फ्यूज़न ना हो। तो इसका डेफिनेशन होगा बहुपद का ऐसा पद, चलिए लिख देते हैं, बहुपद
का ऐसा बहुपद जिनका मान हमेशा स्थिर रहता है। क्या रहता है? स्थिर रहता है। वह अचर बहुपद कहलाता है। कुछ इस प्रकार से जो है इसका डिफिनेशन हो जाएगा। ओके, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं इसका, जैसे क्या चीज, 4x + 5 2x - 2 8y - 5, कुछ इस प्रकार से जो है यह हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। इसमें हम जो है हम एक चीज बता दें कि ये 2 आया 5 आया है कि नहीं, तो ये जो है अचर बहुपद होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आपके समझने के लिए 2 और 5, क्योंकि सम एग्जाम्पल में जो है 2 और 5 ही है, तो इसलिए 2 और 5 अचर बहुपद है। क्या है? अचर बहुपद है। क्यों है? तो यहाँ लिख देते हैं वो भी, क्योंकि एक भी चीज़ यहाँ पे नहीं छूटने वाला है। अगर आप देख लेते हैं तो आपको बहुत ही यूजफुल रहेगा। क्योंकि इनका मान सदैव यानी हमेशा क्या होता है, स्थिर रहता है। क्या होता है? स्थिर रहता है। समझ में आ गई बात? कुछ इस प्रकार से हो जाता है। इसमें जो है नोट अगर आप करना चाहते हैं, लिख लीजिए नोट, जो कि इम्पोर्टेंट होता है। इसमें नोट लिख लीजिए, क्या? अचर बहुपद वास्तविक, क्या? वास्तविक या काल्पनिक, वास्तविक या काल्पनिक दोनों संख्या हो सकते हैं। दोनों संख्या हो सकते हैं। इसी का जो है एक और ले लीजिए नोट में, वो क्या कि अचर बहुपद का घात जो होता है, का घात क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। इतना याद रखिएगा, अचर पद का घात जो होता है वो शून्य होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे, जो कि हम लोग पहले तो समझ गए। अब दूसरे नंबर पे हम लोग बात करते हैं कि चर पद यानी चर बहुपद किसे कहेंगे। ठीक है, इसका डिफिनेशन भी हम लोग समझ लेते हैं, जान लेते हैं अच्छे तरीके से, ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो चर बहुपद, इसका डिफिनेशन हो जाएगा, बहुपद का क्या हो जाएगा? बहुपद का ऐसा पद जिनका मान हमेशा बदलता रहता है। क्या होता है? बदलता रहता है। वह चर बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? चर बहुपद कहलाता है। कुछ इस प्रकार। इसके एग्जाम्पल में भी अगर आप देखना चाहते हैं तो चलिए हम लिख देते हैं, जैसे x² + 4x + 2, ये कुछ इस बार एग्जाम्पल हो जाता है। एक और लेना है तो ले लीजिए 2x² + 4x + 8, ये इसका उदाहरण हो जाता है, एग्जाम्पल हो जाता है। इसमें भी आप नोट कर लीजिए। नोट, वो नोट क्या होगा, चलिए हम देख लेते हैं। पहला नोट क्या होगा? चर बहुपद
चर बहुपद कभी भी, चर बहुपद कभी भी काल्पनिक, क्या काल्पनिक नहीं होता है, काल्पनिक नहीं होता है, बट अचर पद में होता है। उसी तरीके से एक और ले लीजिए कि चर बहुपद को, चर बहुपद को एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी जिसमें अल्फाबेटिकल हो द्वारा सूचित किया जाता है, द्वारा सूचित किया जाता है। अल्फाबेटिकल कुछ भी हो उसमें लगा दिया जाता है तो वो बहुपद मतलब चर पद हो जाता है, चर बहुपद हो जाता है। ओके, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि बहुपद की पहचान कैसे करेंगे, बहुपद की पहचान। तो चलिए हम यहाँ पे आप लोग को बता रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बहुपद की पहचान, अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो उम्मीद करते हैं आपको कोई भी इस चैप्टर में जो है प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि बहुपद की पहचान, इसके में लिख देते हैं यदि किसी व्यंजक के सभी, ये आपका जो है ना क्वेश्चन में देता है कि निम्नलिखित में बहुपद को पहचान है, तो ये चीज़ आपको याद रहेगा तभी तो बहुपद को पहचान पाएंगे। तो इसलिए जो है कि यदि किसी भी व्यंजक के सभी पदों का घात एक धनात्मक, क्या एक धनात्मक पूर्णांक होता है, एक धनात्मक पूर्णांक होता है। ओके, तो वह होता है या होता हो तो वह बहुपद कहलाता है, बहुपद कहलाता है। समझ में आ गई बात। इसी तरीके से जो है एक चीज और हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि हम नेक्स्ट पेज पे आकर के बताते हैं कि यदि किसी व्यंजक का घात, किसी व्यंजक का घात भिन्न ऋणात्मक पूर्णांक या अपरिमेय संख्या होता हो तो वह बहुपद नहीं कहलाता है, तो वह बहुपद नहीं कहलाता है। आपको हम अच्छे तरीके से जो है बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है नहीं है। तो आपको हमने बता दिया कि क्या रहेगा तो बहुपद नहीं होगा और क्या रहेगा तो बहुपद होगा। जैसे हम आपको बता देते हैं, एग्जाम्पल भी हम देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हम आपको बताते हैं कि जैसे में क्या होगा, देखिए 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 0 ये हमारा है। तो इसमें जो है क्या चीज़, इसमें क्या हो जाएगा, चलिए हम आपको बताते हैं इसमें क्या होगा। तो देखिए कि एक बहुपद है, ये क्या है, एक बहुपद है, एक बहुपद है। क्यों है, तो यहां पर लिख देते हैं क्योंकि x का घात क्या है, धनात्मक है। क्या है, धनात्मक। यहां पे देख सकते हो x का घात क्या है, धनात्मक 2 है। क्या है, धनात्मक
2 है, इसलिए ये बहुपद कहलाता है। उसी तरीके से अगर हम अगला एग्जाम्पल अगर हम आपको दें तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √2। तो ये भी जो है ना आपका क्या हो जाएगा, बहुपद होगा, क्योंकि x का घात है तो ये भी क्या हो जाएगा, बहुपद है। तो यहां हम लिख सकते हैं एक बहुपद है। क्या है, बहुपद है। और क्यों है हम आपको बताएं कि x का घात है एक्स स्क्वायर। ओके, उसी तरीके से एक और हम आपको एग्जांपल देने की बात कर रहे हैं कि क्या चीज हो जाएगा, √x प्लस √2। अब ये क्या होगा, तो ये हमारा क्या होगा, बहुपद नहीं है, ये हमारा बहुपद नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है, तो ये भी देख लीजिए, क्योंकि x का घात परिमेय संख्या, x का घात परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। समझ में आ गया, यहाँ देख लो x का घात है कुछ नहीं है, रूट में है, और यहाँ पर बताया भी गया है कि अपरिमेय संख्या होता है तो वो बहुपद नहीं होता है। समझ में आ गया। उसी तरीके से एक और एग्जाम्पल हम लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक और एग्जाम्पल देखते लेते हैं कि 4 प्लस x के पावर में -2। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी बहुपद आपका नहीं होगा। तो यहाँ लिख देते हैं बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, तो यहाँ ये भी देख लीजिए, क्योंकि यह घात क्या है, ऋणात्मक है। क्या है, ऋणात्मक है। यहाँ पर देख लीजिए बहुपद का x का जो घात है वो माइनस में है, ऋणात्मक है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि ऋणात्मक पूर्णांक हो तो वो बहुपद नहीं कहलाता है। समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं वो क्या, कि बहुपद का घात। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी चीज सब पर जो है आपका क्वेश्चन बनता है, बहुपदों का घात, बहुपदों का घात। इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए क्या चीज है, बहुपदों में चर का महत्तम घात, महत्तम का मतलब हो गया जो सबसे बड़ा हो, ठीक है। तो महत्तम घात बहुपद का घात कहलाता है, बहुपद का घात कहलाता है। कुछ इस प्रकार जो है इसका बहुपद का जो है घात कहलाता है। जैसे हम एग्जाम्पल में आपको दे करके बताते हैं कि किस प्रकार से होगा। जैसे कि हम एक बहुपद ले लेते हैं, क्या 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 5, ये हो गया है कि नहीं। तो इसमें जो है, इसमें मतलब लिख देते हैं में चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। क्या है, 2 है। अब ये बताए थे कि महत्तम घात यानी जो सबसे बड़ी घात होता है, सबसे अधिक घात क्या है, 2 है। तो इसलिए अधिकतम घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम एक और एग्जांपल लेकर के बतावें, क्या चीज की 5x³ प्लस 2x प्लस 8, इसमें क्या हो जाएगा। तो इसमें भी हम लोग कर सकते हैं कि चर का अधिकतम घात कितना है बोवा, 3 है। कितना है, 3 है। यहाँ पर देख सकते हो अधिकतम घात कितना, 3 है। तो यह हमारा अगर मान ले कि क्वेश्चन अगर हमारा ये दे दे, कहेगा इसका घात बताइए, तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक और एग्जांपल हम आपको ले लें और आपको बतावें कि 8x के पावर 4 प्लस 5x प्लस 12, इसमें हमसे पूछे घात बराबर क्या होगा।
अगर घात बराबर क्या होगा, तो आपको उम्मीद पता है कि घात बराबर क्या होगा, 4 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। अब इसी तरीके से क्वेश्चन रहता है और हमसे पूछा है घात बताइए कि क्या होगा। समझ में आ गया बात। इस प्रकार से जो है हमारा सारा चीज होता है। उसके बाद जो है हम बात करते हैं क्या चीज, कि घात के आधार पर, घात के आधार पर, घात के आधार पर बहुपदों को निम्न वर्गों में बांटा गया है। मतलब घात के आधार पर बहुपद, बहुपद का प्रकार, ऐसे लिख सकते हैं, बहुपद का प्रकार। समझे। तो जिसमें कि पहला प्रकार हम लोग जान लेते हैं क्या चीज, शून्य बहुपद। क्या, शून्य बहुपद। यहां पर देख लीजिए, शून्य बहुपद, शून्य बहुपद। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो हम आपको बता दें कि px बराबर 0, px बराबर 0 को शून्य बहुपद, को शून्य बहुपद कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। कुछ इस प्रकार से जो है इसका डेफिनेशन हो जाता है। उसी तरीके से हम और बतावें आपको दूसरा नंबर, कि रैखिक बहुपद। क्या, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। इसका क्या होगा, तो इसका हो जाएगा आपका एक घात वाली, एक घात वाले बहुपद को, बहुपद को, बहुपद को रैखिक बहुपद। क्या, रैखिक बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं। आपको जो है हम बहुत ही अच्छे तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इस तरीके का वीडियोस आपको मिलता रहे। जैसे अगर हम बात कर लें, और ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। जैसे में ax प्लस 5, ax प्लस 5, इसमें जो है ना, देखिए कि अगर ये x है, x के ऊपर कुछ नहीं तो एक तो है, तो इस तरीके से हम लोग एक इसको रैखिक बहुपद कहेंगे। समझ में आ गया। अब तीसरे नंबर की बात कर लेते हैं। तो तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं द्विघात बहुपद। क्या बात करते हैं, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद हम किसे कहेंगे, किसे कहते हैं, तो उसका भी डेफिनेशन यहाँ पर देख लीजिए, कि यहाँ लिखेंगे दो घात वाली, दो घात वाली बहुपद, बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। कुछ इस प्रकार, जैसे में अगर लेना है तो आप ले सकते हैं, जैसे, जैसे क्या हो जाएगा हमारा, जैसे में एग्जाम्पल ले लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 6। इसमें द्विघात बहुपद, यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि घात बराबर क्या चीज, 2। इसमें घात कितना है, 2 है, यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर घात कितना है, यहाँ पर घात 1 है, क्योंकि x के ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 है, x पर में 2 है, इसलिए घात 2 होगा। इसी तरीके से अगर 4 नंबर की बात कर लें, तो वो 4 नंबर में क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद। क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। इसका डिफिनेशन क्या होगा, तो इसका डिफिनेशन होगा कि 3 घात वाले, 3 घात वाले, 3 घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद, को त्रिघाती बहुपद
कहते हैं। समझ में आई बात। इसका जैसे में हम लोग ले लेते हैं तो इसके जैसे में जो हमारा एग्जाम्पल होगा वो इस प्रकार, जैसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं त्रिघाती बहुपद का। यहाँ देख लीजिए कि ए एक्स क्यू, क्या, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 5। इसमें जो हमारा घात होगा, जो सबसे बड़ा घात, तो सबसे बड़ा क्या है, 3 है, तो इसीलिए हमारा ये 3 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आएगी बात। इस प्रकार से जो है हमारा सारे के सारे होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पद, त्रिपदी, एक पदी, समझे। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि क्या चीज़, 4 हो गया ना, 5 में बात करते हैं। 5 में एक पदी किसको कहेंगे, एक पदी बहुपद, ये भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है इससे भी, ठीक है। तो एक पदी बहुपद किसे कहेंगे, तो इसको कहेंगे एक पद वाले, एक पद वाले बहुपद, बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं, एक पदी बहुपद कहते हैं। कुछ इस प्रकार इसका डेफिनेशन हो जाएगा। और इसका एग्जाम्पल जैसे हम लोग ले लेते हैं जैसे में, कि क्या हो जाएगा, इसके जैसे में हम आपको बता दें, ये x 2x 3y स्क्वायर 5aq, ये सब क्या है, एक पद है, समझे। ये सब क्या है, एक पद है। उसी तरीके से 6 नंबर में हम बात करते हैं द्विपदी बहुपद किसको कहेंगे, क्या, द्विपदी बहुपद किसको कहेंगे। तो इसका डेफिनेशन चलिए हम आपको बताते हैं कि दो पदों वाले, यहां पे लिख देते हैं, दो पदों वाले बहुपद, दो पदों वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं, कहते हैं। ओके, इसके एग्जाम्पल में हम लोग जैसे देख सकते हैं, जैसे में क्या हो जाएगा, x प्लस 2, ये द्विबहुपद है। 2x स्क्वायर प्लस 5, ये भी द्विबहुपद है। 2y स्क्वायर प्लस 4, ये भी हो जाएगा। 5aq प्लस 7 etc, ये भी हमारा जो है द्विघात नहीं, द्विपदी बहुपद हो जाएगा। उसी प्रकार 7 नंबर पे आते हैं जो कि त्रिघाती बहुपद या त्रिपदी, क्या, त्रिपदी, त्रिघाती तो अलग हो जाएगा, त्रिपदी बहुपद हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है। तो चलिए यहां पर देख लीजिए, 3 पदों वाले, इसका डेफिनेशन होगा 3 पदों वाले, 3 पदों वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं, त्रिपदी बहुपद कहते हैं। कुछ इस प्रकार से जो है इसका डेफिनेशन हो जाता है। अगर जैसे में हम लोग देखना चाहे तो जैसे में हमारा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 5x, ये हो जाएगा। अगर एक और एग्जांपल ले लें तो 4x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x, ये हमारा बहुपद हो जाता है, मतलब कि त्रिपदी बहुपद हो जाता है। समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं और नेक्स्ट स्टेप में हम आपको बता देते हैं कि बहुपद का शून्यक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आखिर क्वेश्चन जो पूछता है तो बहुपद का शून्यक, चलिए हम आपको यहाँ पे लिख के बता देते हैं, बहुपद का शून्यक,
बहुपद का शून्यक। इसका डेफिनेशन क्या होगा, क्या लिखेंगे, क्या होगा, तो चलिए हम आपको बताते हैं। किसी बहुपद के, इसका डेफिनेशन, किसी बहुपद के चर के वे सभी मान, वे सभी मान, वे सभी मान जो बहुपद को, जो बहुपद को, जो बहुपद को शून्यक के, क्या, शून्यक के, ये शून्यक के नहीं कर देते हैं, शून्य के कर देते हैं। ओके, शून्य के, यहाँ चलिए इसको हटाइए देते हैं, यहाँ पे हम लोग करते हैं शून्य के, यानी जीरो के, ब्रैकेट में कर देते हैं जीरो। ओके, शून्य के तुल्य कर दें वह मान, वह मान बहुपद का, बहुपद का शून्यक कहलाता है, बहुपद का शून्यक कहलाता है। आपको समझ में आया बात? नहीं आया? चलिए हम आपको बताते हैं, समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि कोई भी बहुपद दिया हुआ है, उसमें चर के हुए सभी मान जो बहुपद को क्या कर देता है, जीरो कर देता है। मतलब ये कि अगर बहुपद हमारा कोई भी है, उसमें x बराबर हमको 1 रखते हैं, अगर जीरो आ जाता है तो बहुपद के शून्य हो जाएगा। अगर 1 रखने पर अगर शून्य जीरो नहीं आता तो बहुपद नहीं होगा। तो हम लोग 2 रख के देखते हैं, इस पर भी नहीं आता, 3 रख के देखते हैं, लेकिन शून्य आ जाता तो वो बहुपद के शून्य हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं कि मिटा देते हैं और हम आगे बताते हैं आपको। बहुत ही अच्छी तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं, डिटेल में बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे बता सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग, जैसे एग्जाम्पल में क्या चीज, ax प्लस बी, ax प्लस बी का शून्यक हम यहाँ कर सकते हैं, का शून्यक जो होगा वो माइनस बी बट्टा ए होता है। समझ में आ गया? इसका जो शून्यक होगा माइनस बी बट्टा ए करेंगे तो इसका शून्यक निकल जाएगा, मतलब जीरो आ जाएगा। x का वैल्यू हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस बी बट्टा ए रखेंगे तो इसका मान शून्य हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे स्टेप, जो कि बहुपद के शून्यक एवं गुणांक का संबंध। इससे भी क्वेश्चन रहता है बउआ, क्वेश्चन इस पर भी सॉल्व होता है। ध्यान से देखिए, हम एक एक बात को हम आपको बता रहे हैं ताकि आपको कोई भी स्टेप ना छूटे और क्वेश्चन बनाने में दिक्कत ना हो। तो चलिए हम आपको बताते हैं, बहुपद के, क्या, बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक एवं गुणांक, एवं गुणांक में संबंध, में संबंध। तो इसके लिए सबसे पहले नंबर पे हम लोग बात करते हैं क्या, रैखिक बहुपद। क्या बात करते हैं, रैखिक बहुपद। ओके, तो इस रैखिक बहुपद में अगर मानते हैं पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, अगर ये लेते हैं तो यहां पे हम लोग कर सकते हैं, हाँ, जहां एक चीज और कर लीजिए, जहां ए बराबर ना हो जीरो के, अगर ये हो तभी होगा, मतलब यहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब गुना एक्स को ए से गुना, जीरो से गुना करें जीरो ही हो जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिख कर सकते हैं पी एक्स का शून्यक, का शून्यक 1 होता है, का शून्यक 1 होता है, माइनस बी बट्टा ए बराबर माइनस अचर पद, यहां पे लिख देते हैं अचर पद बट्टा x का गुणांक, x का गुणांक
आपको जो है ना अपने क्वेश्चन जब बनाइएगा तो आपको इसी प्रकार से जो लिखना पड़ेगा, माइनस बी बट्टा ए आ जाता है तो हमको लिखते हैं माइनस अचर पद बट्टा एक्स का गुणांक हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर कहने का मतलब ये तो रैखिक बहुपद हो गया। अब बात करते हैं द्विघात बहुपद का। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लेते हैं 2 नंबर द्विघात बहुपद। चलिए यहां पर देख लीजिए, द्विघात खात हो गया। चलिए आपको यहाँ पे सही से बताते हैं लिख करके, गलती नहीं होना चाहिए, क्या समझे, गलती नहीं होना चाहिए। तो द्विघात बहुपद आप लोग अपने कॉपी में जो है नोट कर लेंगे अच्छी तरीके से, वीडियो को रोक रोक करके। तो द्विघात बहुपद में अगर हम मानते हैं पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, तो इसका जो शून्यक है का शून्यक लिख देते हैं, का शून्यक कितना 2 होता है। क्या होता है 2 होता है। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं उन्हें, मतलब शून्य कितना होगा 2 होगा, एक इसमें होगा एक इसमें होगा। ठीक है, तो इसलिए 2 शून्यक होगा, उसमें एक ही शून्यक था एक रैखिक बहुपद में, ये द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होगा। तो हम ये लोग यहाँ पे कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि क्या चीज, उन्हें ग्रीक अक्षर क्या इस तरीके से, इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा। आप याद रखेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा। क्या बोलते हैं, अल्फा। और एक होगा हमारा इस प्रकार से, जो इसको बोलते हैं बीटा। क्या बोलते हैं, बीटा। यानी द्विघात बहुपद में हमारा 2 शून्यक होगा, जिसको हम लोग मानते हैं अल्फा और बीटा से व्यक्त करते हैं। यहां पे हम लिख देते हैं से व्यक्त करते हैं। एक एक टॉपिक को हम यहां पर लेकर चल रहे हैं, जिसमें हम आप लोग को बता देते हैं यहां पे क्या चीज, शून्यक हमारा जो बन जाएगा वो क्या बनेगा, शून्यक हमारा बनेगा अल्फा बीटा। क्या बनेगा, अल्फा बीटा। अब बराबर क्या हो जाता है, अल्फा बीटा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी का स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। ये हमारा जो है ना इसका द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है। इसे आप याद कर लें, इसे आप याद कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी द्विघात चैप्टर से जो है कोई भी क्वेश्चन आपसे बने या नहीं बने, बट इस पर आपका बन ही जाएगा। तो इसलिए ये जो है द्विघात बहुपद का फॉर्मूला है, आप इन्हें जो है याद कर लें बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी का स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a, इसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं, इसी का टॉपिक है कि शून्यकों का योगफल। चलिए हम आपको बताते हैं, ये सब के सब आपको काम देगा इस चैप्टर में। हमेशा कोई भी क्वेश्चन बनाएगा तो इसका काम आएगा। शून्यकों का योगफल जो होता है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होगा। शून्यक तो अल्फा बीटा माने हैं, तो योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बट्टा ए। क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए। और जब ये माइनस बी बट्टा ए होगा तो इसको हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अचर बट्टा एक्स का गुणांक। क्या लिखते हैं, एक्स का गुणांक। कुछ इस प्रकार से जो है हम लोग लिख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं इसी का, जो कि शून्यकों का गुणनफल का है। तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं शून्यकों का गुणनफल। क्या, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा।
क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा कर देते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बट्टा ए होता है। क्या होता है, सी बट्टा ए होता है। उसके बाद जो है इसमें इसका जो मतलब लिखना पड़ेगा, तो वो कैसे लिखेंगे, अचर, चलिए लिख देते हैं इसका भी, क्या हो जाएगा, अचर बट्टा एक्स का गुणांक। क्या होगा, एक्स का गुणांक। कुछ इस प्रकार से आपको एक एक बात समझाने की कोशिश किए हैं, बताने की कोशिश कर भी रहे हैं, समझ में आ गया। तो इसमें जो है ये हमारा कुछ इस प्रकार जो है सॉल्व हो जाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे त्रिघात बहुपद, ये द्विघात बहुपद था, अब हम लोग बात करते हैं त्रिघात बहुपद। उसके लिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं और आपको हम बताने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम लोग 3 नंबर पे आते हैं। 3 नंबर क्या, त्रिघात बहुपद, लिख देते हैं त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो इसका क्या होगा, तो चलिए इसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि मानते हैं कि पी एक्स बराबर ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हमारा त्रिघाती बहुपद है। क्या है, त्रिघाती बहुपद, त्रिघात बहुपद कह सकते हैं। इसमें जो शून्यक होगा हमारा क्या होगा, 3 होगा। मतलब कर देते हैं, इसमें शून्यक 3 है, इसमें शून्यक 3 है। कौन है, 3 है। और वो कौन कौन होगा, तो हमारा होगा, यहां पे हम आपको बता देते हैं, जिन्हें क्रमशः, ये नहीं लिखेंगे फिर भी चल जाएगा, लेकिन लिख देते हैं क्रमशः क्या चीज, ये चीज, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा। इससे पहले भी ये देखे हैं अल्फा। और एक और होता है ये, इसको क्या बोला जाता है, बीटा। क्या बोला जाता है, बीटा। और एक और है, 3 को होगा ना, 2 ही हुआ, एक और है कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से है, इसको क्या बोला जाता है, गामा। क्या बोला जाता है, गामा। इससे व्यक्त किया जाता है, इसको हम लिख देते हैं व्यक्त किया जाता है, या व्यक्त होता है, व्यक्त किया जाता है, लिख देते हैं कुछ इस प्रकार से। उसके बाद यहां पे हमारा क्या हो जाएगा कि इसका योगफल, शून्यकों का योगफल अगर हम लोग करते हैं, ठीक है, क्या चीज, शून्यकों का योगफल करते हैं, तो यानी कि पॉइंट बना देते हैं, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, गामा, इस तरीके से गामा, यहां पर देख सकते हैं गामा है। तो ये क्या हो जाता है, माइनस बी बट्टा ए, क्या हो जाता है, माइनस बी बट्टा ए, जो कि ये क्या हो जाता है, इसको अगर लिखते हैं गुणांक में, मतलब ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, और बट्टा क्या हो जाएगा, एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक। उसी तरीके से एक और होगा, गुना जोड़ दोनों होगा, तो यहां पे करते हैं अल्फा इंटू बीटा, बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ये जो है आपका हो जाएगा सी बट्टा ए, क्या हो जाएगा, सी बट्टा ए। इसका गुणांक में लिखेंगे तो यहां लिखेंगे एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बट्टा एक्स क्यू का गुणांक, बट्टा एक्स क्यू का गुणांक। अगला हम आप बात करते हैं तीनों का गुणनफल, मतलब ये कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या हो जाता है, इसका होता है डी बट्टा ए। इसको बराबर में लिखते हैं अचर पद, क्या, अचर पद बट्टा
एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक। तो ये आपको नहीं समझ में आया तो देखिए, ये जो है ना, ये एक्स क्यू का गुणांक, देखिए ये है एक्स क्यू का गुणांक, ठीक है। ये है, समझ में, एक्स क्यू का गुणांक। ये एक्स स्क्वायर का गुणांक बी, देख रहे हैं एक्स का स्क्वायर का गुणांक है। ये सारे के सारे ये चीज यहीं पे है। ये डी आपका अचर पद है, समझ में आ गया। ये डी क्या है आपका, अचर पद है। ये सारे के सारे जो है इस प्रकार से जो है हमारा सारा का सारा आपको बताने की कोशिश किए हैं। उसके बाद जो है इसका और भी चीज है जो आपको हम सारे चीज बताने की कोशिश करेंगे वीडियो में। क्या चीज, वीडियो में कोशिश करेंगे जो हम क्या चीज, क्वेश्चन को जो सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसमें हम आपको सारे के सारे हम आपको बताएंगे। जैसे कि क्या सब बताएंगे, बहुपद, बहुपद का जोड़, क्या बताएंगे, बहुपद का जोड़, बहुपद का घटाव, क्या बताएंगे, बहुपद का घटाव, और क्या बताएंगे, बहुपद का गुणा, उसके बाद क्या बताएंगे, बहुपद का भाग। ये सब के सब आपके क्वेश्चन दिया हुआ है, सब पर क्वेश्चन दिया हुआ है, सारे के सारे चीज दिया हुआ है और सब पर क्वेश्चन बनेगा। जितना इसमें बताए हैं सभी का यूज आपके प्रश्नावली में किया जाएगा, सभी का यूज जो है आपके प्रश्नावली में किया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा रहेगा अब वही रहेगा, प्रश्नावली के ही हम लेके आएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, और हमारे चैनल पे अगर पहली बार आ रहा है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। इससे आपको ही प्रॉफिट होगा, वो ये कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे वो आपको सबसे पहले मिल पाएगा। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।